व्यूअर्स, मोहम्मद आमर जब से अपने कैरियर के दूसरे दौर में आए हैं उनके बारे में आराम भी मिली जुली रही है। अब ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जिन्होंने उनके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी को दिल से तस्लीम नहीं किया और वो सारे मामले को इस वाक़े के तनाज़ुर में देखते हैं जिसने बकौल उन लोगों की पूरी कौम और पाकिस्तानी क्रिकेट को शर्मसार कर दिया था। दूसरी जो सोच उससे कितन मुख्तलिफ है कि मोहम्मद आमर ने जो कुछ किया उसकी सज़ा पाकर वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापस आए हैं और दूसरी ज़िंदगी और दूसरा कैरियर उनका बुनियादी हक है। दोस्तों, लोगों की इस मुतज़ाद सोच के साथ मोहम्मद आमर ने जब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट दोबारा शुरू की तो उनकी कारकर्दगी में भी उतार चढ़ाव देखने में आते रहे, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि मोहम्मद आमर हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। वो मुकाबले पर आमादा नजर आते हैं। हालात ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है। दोस्तों, वर्ल्ड कप से कबल ये सवाल ज़बान ज़िद खासो आम था कि क्या मोहम्मद आमर अपनी मौजूदा कारकर्दगी की वजह से वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने की अहलियत रखते हैं या नहीं। सिलेक्शन कमेटी के लिए मोहम्मद आमर को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने का फैसला जितना मुश्किल था उतना ही मुश्किल उन्हें टीम से बाहर रखने का भी था। उस मुश्किल को आसान बनाते हुए सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद आमर को वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिया और वर्ल्ड कप की टीम के ऐलान की डेडलाइन से फायदा उठाते हुए यह भी कह दिया कि अगर मोहम्मद आमर और आसिफ अली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें वर्ल्ड कप में मौका मिल सकता है। व्यूअर्स, आसिफ अली ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 2 निसफ सेंचुरियां बनाकर वर्ल्ड कप की टीम में जगह बना ली, लेकिन मोहम्मद आमर के लिए सूरत हाल इतनी आसान ना थी क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अव्वल मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन वो मैच बारिश बहा ले गई और उसके बाद मोहम्मद आमर खसरा में मुब्तला हो गए। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में किसी की कारकर्दगी के बाद मोहम्मद आमर को जब वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया तो तजज़ियाकार और मुबसरीन का ये सवाल गलत न था कि ये मेहरबानी क्यों। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस पर जवाब ये था कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमर इंग्लैंड की बदलती कंडीशंस के लिहाज से मौजू गर्दाने गए हैं और उनका तजर्बा टीम के काम आ सकता है। मोहम्मद आमर ने 2 साल पहले चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल से मौजूदा वर्ल्ड कप तक 14 मुकम्मल वनडे मैचों में सिर्फ 5 विकेटें हासिल की थी, लेकिन अब वर्ल्ड कप के सिर्फ 3 मुकम्मल मैचों में वो 8 विकेटें हासिल करके सिलेक्टर का फैसला दुरुस्त साबित कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ गिरने वाली 3 विकेटें मोहम्मद आमर ने हासिल की, जो इस बात का इशारा था कि वो इस आलमी कप में कुछ कर दिखाने के लिए आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेटों के बाद आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने वनडे कैरियर की बेहतरीन इनफरादी कारकर्दगी दिखाई और 30 रन के एवज 5 विकेटें हासिल कर डाली। दोस्तों, इस मैच में मोहम्मद आमर ने पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को ये बावरा करा दिया था कि उनके खिलाफ रन बनाना आसान ना होगा और जब दूसरे एंड से शाहीन अफरीदी महंगे साबित हो रहे थे, मोहम्मद आमर का ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों पर दबाव किसी भी तरह कम ना हुआ। दोस्तों, मोहम्मद आमर की इस परफॉर्मेंस को देखकर यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम के भी कान खड़े होंगे और उनको चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल याद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।